सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो आइए गाइस, हम अपना पार्ट अलंकार शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अलंकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। जो शब्द वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, हम उनको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के रूप में है। तो यहाँ पर शब्द अलंकार के 3 पार्ट्स हैं: अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे अलंकार पर, जो कि है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड है: अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्ष, रूपक और उपमा अलंकार। तो आइए जानते हैं हम अपने अर्थ अलंकार की पहचान। क्लास 10th आपका सिलेबस अभी अपडेट हुआ है, इसलिए आपके अलंकार जो पार्ट है उसमें शब्द अलंकार नहीं आ रहा है। शब्द अलंकार सिलेबस से कट आउट कर दिया गया है और जो आपका अर्थ अलंकार है उसमें आपके 5 के 5 अलंकार आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 के 5 अलंकार के बारे में। तो आइए गाइस, हम अपने अर्थ अलंकार के भाग पढ़ लेते हैं, जो कि है अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्ष, रूपक और उपमा अलंकार। तो आइए जानते हैं हम अपना पहला अर्थ अलंकार, जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में हर एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। तो आइए हम समझते हैं अपने कुछ उदाहरणों के साथ। उसने पर्वत जैसी रोटी खा ली। तो इस सेंटेंस को हमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि भला कोई पर्वत जैसी रोटी भी खा सकता है। तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता हो, वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखते हैं हमारा दूसरा उदाहरण। उसकी बुद्धि में समुंदर समा जाए। भला इतनी बड़ी बुद्धि किसकी है जो समुंदर समा जाएगा। तो इस सेंटेंस में भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अलंकार की तरफ, जो कि है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वो होता है जब किसी प्राकृतिक वस्तु में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, तो वह मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, तो वह मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। तो आइए मानवीकरण अलंकार हम उदाहरणों के साथ समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है, हवा गा रही है। भला क्या हवा गा सकती है? मनुष्य ही गा सकता है। नदी गुनगुना रही है। क्या कभी आपने नदी को गुनगुनाते हुए देखा है? तो आइए देखते हैं हम अपना थर्ड एग्जाम्पल, जो कि है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पर मेघ का मतलब है बादल। बादल आए बड़े बंठन के सवर के, कभी आपने ऐसा सुना है कहीं पर? और ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर कर, ये आपका एक 9th क्लास का चैप्टर भी है। तो देखते हैं हम अपना थर्ड अलंकार, जो कि है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो जो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, उसमें कुछ तरह के शब्द आते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो वो शब्द हैं जैसे कि मानो, मनहु, जानो, जो, जनहा, जनु आदि। तो हम उत्प्रेक्ष अलंकार को इन शब्दों से ही जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार का एक उदाहरण। तूफान को आता देख, मानो समुंदर क्रोधित हो गया हो। तो इसमें आप देख सकते हैं मानो शब्द आ रहा है। तो इन शब्दों से हम अपने अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जब दो वस्तुओं की इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की हम पहचान करेंगे जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आइए हम रूपक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि
चरण कमल बंदो हरि आई। तो यहाँ पर चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और रूपक अलंकार की यही पहचान होती है जब किसी वाक्य में योजक चिन्ह आए। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी अलंकार पर, जो कि है हमारा उपमा अलंकार। तो आइए जानते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान ही बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि लगे हों तो वह उपमा अलंकार की पहचान है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इस पंक्ति में देखिए योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।